नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट। आसमान से ड्रोन और जमीन पर 3500 पुलिस बल करेगा निगरानी। 150 राजपत्रित अधिकारी रहेंगे तैनात। चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रीवा दौरे को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री की निगरानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। आसमान से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी तो जमीन पर 150 राजपत्रित अधिकारियों के साथ 3000 से अधिक पुलिस बल सुरक्षा में तैनात रहेगा। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी एसपीजी करेगी। 21 को एसपीजी की टीम रीवा पहुंचेगी। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को रीवा के एसएफ मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले सभा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। मोदी के दौरे से पहले एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, होटल एवं ढाबों में चेकिंग कर ठहरने वाले लोगों की जानकारियां ली जा रही है। इसके साथ ही सड़क पर वाहनों की भी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने बताया कि कार्यक्रम से 3 से 4 दिन पहले एसपीजी की टीम रीवा पहुंचेगी। आवश्यकता अनुसार सभी हाईटेक उपकरणों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। शहर के अंदर आने वाले वाहनों के साथ ही होटल और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिसके लिए सीएसपी के नेतृत्व में शहर के सभी थाना प्रभारी चेकिंग करने में लगे हुए हैं। हर गाड़ियों के नंबर एवं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है तथा वे कहां से आ रहे हैं और कहां जाना है उसकी भी सूची तैयार की जा रही है। होटल के रिसेप्शन में रखे रजिस्टर और डायरी को चेक कर आने वाले लोगों की जानकारी ली जा रही है। साथ ही होटल संचालकों को हिदायत दी गई है कि बिना आईडी प्रूफ के कोई भी होटल में नहीं किसी को ठहराएगा। ऐसा मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसएफ ग्राउंड में होने वाली सभा को लेकर सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके साथ ही ग्राउंड में प्रवेश करने वालों को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। यहां सामानों की जांच के लिए स्कैनर भी लगाए गए हैं। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए रात में शहर के सभी प्रवेश नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 150 राजपत्रित अधिकारियों में एडीजीपी, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी, डीएसपी के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं इसके अलावा इंस्पेक्टर, एएसआई से लेकर 3000 से लेकर 3500 तक के आरक्षकों का सुरक्षा घेरा रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को रीवा में होने वाले आयोजित पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा पहुंचकर हाल ही में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया था। उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था को लेकर कई निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री का विंध्य की धरा पर परंपरा अनुसार ऐतिहासिक स्वागत हो, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों का एसएफ ग्राउंड पहुंचकर जायजा लिया था। उन्होंने अधिकारियों की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को करीब 7000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं रीवा से भोपाल के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी मोदी दिखा सकते हैं हरी झंडी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन रीवा से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच चल सकती है। इस बात की पुष्टि पश्चिम मध्य रेल के अधिकारियों द्वारा की जा रही तैयारियों ने कर दी है। अपने रीवा दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि पीएम मोदी रीवा रेलवे स्टेशन जाएंगे या नहीं। सूत्रों का कहना है कि मोदी वर्चुअल रूप से भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पहले दिन करीब 350 छात्रों को वंदे भारत ट्रेन में सतना तक सफर कराया जाएगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र सतना तक वंदे भारत ट्रेन से सफर करेंगे। सतना से इन छात्रों को वापस रीवा लाने की जिम्मेदारी स्थानीय रेल प्रशासन की होगी। प्रस्तुत है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी का अंश। रात्रि गश्त अभियान चलाया जा रहा है पुलिस द्वारा, क्या इसका उद्देश्य, किस तरह की चेकिंग कार्रवाई चल रही है? ये प्रधानमंत्री महोदय का रीवा भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है रीवा में दिनांक 24 तारीख को। उसी के उपलक्ष्य में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लगातार शहर में और आउटर पॉइंटों पर चेकिंग की जा रही है और ये सघन चेकिंग है जो आम चेकिंग से थोड़ी सी भिन्न है और इसमें हम पूरी डिटेल रख रहे हैं। साथ ही इसमें आने जाने वाले व्यक्ति जो बाहर से आते हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आने का कारण और इसी क्रम में होटल, लॉज, ढाबा इत्यादि की भी चेकिंग की जा रही है और जहां पर कार्यक्रम प्रस्तावित है वहां आसपास लोगों का वेरिफिकेशन भी करवाया जा रहा है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
24 तारीख को अपने यहाँ पंचायती राज दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम है और उसमें जो हितग्राही हैं विभिन्न कार्यक्रमों के, जिसमें पंचायती राज दिवस के अंतर्गत अपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों का गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से लगभग 4 लाख हितग्राहियों के गृह प्रवेश कराए जाएंगे। साथ ही जल मिशन के अपने कई सारे काम हैं, लगभग 7,000 से अधिक की परियोजनाएं हैं जो रीवा, सतना और सीधी जिलों को लाभान्वित करेंगे, उनका भूमि पूजन है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण कामों की एक तैयारी पंचायती राज दिवस के लिए की गई है। इसमें अपना जो मंच स्थलीय और सभा स्थल का काम है वो लगातार फुल पेस पे चल रहा है। पार्किंग कहाँ रहेंगी, शहर में उस दिन डाइवर्जन किस किस तरफ से रहेंगे, क्योंकि कई जगह हमारी जो पार्किंग प्लान है या मूवमेंट प्लान है उसके अनुसार शहर में डाइवर्जन्स रहेंगे। इन सभी को लेकर के भी तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो नगर निगम हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, सभी अपना द्रुत गति से काम कर रहे हैं ताकि तय समय सीमा में हम लोग काम अपने संपन्न। प्यार पर परिवार का पहरा, प्रेमी जोड़े ने मंदिर में रचाई शादी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक दूसरे के प्यार में डूबे प्रेमी युगल को घर वालों की बंदिशें रास नहीं आई। जब परिजनों ने उनका प्यार स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने चिरौला मंदिर पहुंच शादी रचा ली, जिसके बाद पुलिस से अब सुरक्षा की मांग की गई है। बता दें कि जहां चिरौला मंदिर पहुंचे प्रेमी प्रेमिका ने विवाह रचाया है। युवती शहडोल जिले की रहने वाली है, जबकि युवक उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का रहने वाला है। युवक पंकज सिंह गौतम ने बताया कि वह सपना कोरी से बिना किसी दबाव के शादी कर रहा है। वहीं सपना कोरी ने भी स्वीकार किया कि वह बिना किसी दबाव के विवाह कर रही है। दोनों ने बताया कि 5 माह पहले ही उनकी मुलाकात रीवा जिले में एक कंपनी में काम के दौरान हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और रीवा जिले के चिरौला मंदिर में विवाह रचाने का फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि जब हम दोनों के प्यार का हमारे घर वालों को पता चला तो उन्होंने हम पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी। परिवारों की रजामंदी न मिलने के बावजूद प्रेमी युगल ने एक दूसरे का साथ देने की ठानी। ऑफिस सपना कोरी के घर जा पहुंचा तथा मंदिर में शादी करने की बात रखी। फिर रीवा जिले में स्थित हनुमान जी के चिरौला मंदिर में पहुंचे प्रेमी युगल ने एक दूसरे को माला पहना जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है। हमारा नाम है सपना कोरी। हम अपने मर्जी से शादी कर रहे हैं। और कौन सा मंदिर है ये? चिरौला मंदिर है। कोई दबाव में तो शादी नहीं कर रही हैं आप लोग? नहीं, हम अपने मर्जी से हैं, खुशी मन से हैं। जिनसे शादी कर रही हैं कौन है वो, क्या नाम है? जिनका है प्रिंस गौतम। कब से आप लोग एक दूसरे से जानते हैं? हम करीब 5 महीने से। 5-6 महीने। क्या नाम है? मेरा नाम है पंकज सिंह गौतम। जी, आज हम इस मंदिर में आके शादी कर रहे हैं। अपनी मर्जी से दोनों लोग सहमत हैं। और ये है मेरी वाइफ सपना। कौन सा मंदिर है ये? कहाँ पर है? ये रीवा जिले में है। कौन सा मंदिर है? तिरहुआ मंदिर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, बांदा जिले के। आज आप अपनी मर्जी से शादी करें? जी। प्रदेश के मुखिया को सद्बुद्धि देने के लिए रोजगार सहायकों ने शुरू किया सुंदरकांड का पाठ। रोजगार सहायकों ने कहा 56 योजनाओं को जन जन तक पहुंचाते हैं और मजदूर से कम है वेतन। प्रदेश सहित रीवा जिले में एक के बाद एक विभाग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है। कहीं पेंशन बहाली के नाम पर तो कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन। इस बीच 1 महीने से धरने पर बैठे रोजगार सहायकों ने आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया। रोजगार सहायकों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को सद्बुद्धि दिलाने के लिए भगवान से विनती की जा रही है। विरोध प्रदर्शन के तौर पर बीते दिनों रोजगार सहायकों ने धरना स्थल पर पकौड़े तले थे। धरना स्थल पर ही कढ़ी चावल का स्टॉल लगा रहे हैं। रोजगार सहायकों का कहना है कि मध्य प्रदेश के सबसे शोषित कर्मचारियों पर यदि नजर की जाए तो वह हम हैं, जिन्हें मात्र 9,000 रुपये जीवन यापन के लिए दिया जाता है। रोजगार सहायकों की मांग है कि जिला संवर्ग में उनका संविलियन किया जाए, जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। आज किस तरीके का विरोध जताया जा रहा है? हम लोग 13 तारीख से अवकाश पे 13 तारीख से गए थे। अब हम लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अब हम लोग रोज़ शासन को
अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में पिछले दिनों हमने बेरोजगारी के उस पर चल रहे हैं, 1 महीने का वेतन कट गया है, पकौड़ा तला हमने। अब शासन को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। किसी तरह हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री साहब को सद्बुद्धि आए और जैसे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है, पर क्या ऐसा सुशासन है कि पंचायती राज का एक बहुमूल्य घटक हम लोग कर्मचारी उसके 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, हड़ताल पर हैं, वेतन कट रहा है, लेकिन हमारी सुन नहीं रहे हैं। इस धूप पे, इस कड़कड़ाती धूप पे हम लोग बैठे हुए हैं हड़ताल पे। ये सुंदरकांड चल रहा है और मध्य प्रदेश के शोषित कर्मचारी हैं। सारा काम डिजिटलीकरण होता है, डिजिटल के थ्रू होता है। हम लोग कंप्यूटर पे ऑनलाइन ऑफलाइन सारा काम करते हैं। अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, हम लोग अनवरत हड़ताल पे हैं। प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मांगे क्या है? हम लोगों की मांगे हैं जिला संवर्ग में हमें संविलियन कर दें, हमारा वेतन मान दे दें, क्योंकि हम लोग 9,000 रुपये में, इस महंगाई के दौर पे 9,000 रुपये पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई परिवार को चला पाना कैसे संभव है बताइए। अभी जैसे अब सरकार पे भरोसा खत्म हो गया माना गया सुंदरकांड के बाद। सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, 8 साल से हम लोगों का 1 रुपये वेतन नहीं बढ़ा। हर कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी विभाग हो, सबके वेतन बढ़े हैं, मजदूरों की मजदूरी बढ़ी है, पर पिछले 8 साल से हमारा 1 रुपये भी वेतन नहीं बढ़ा है। आश्वासन मिलते जा रहे हैं, माननीय मामा जी कहते जा रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, तो अच्छा देखते देखते तो 8 साल बीत गए, तो हम लोगों का विश्वास कैसे न डगमगाए। कोई भी हो कितने दिन विश्वास कर सकता है, कितने महीने कर सकता है, कितने साल कर सकता है। अब 8 साल से 1 रुपये भी नहीं बढ़ा है। ये आक्रोश है। हम लोग काम करने वाले, हम लोग इच्छा से नहीं बैठे हुए हैं, खुशियों से बैठे हुए हैं। हमारी मजबूरी है, वेतन कट रहा है, 1-1 रुपये को मोहताज हो रहे हैं। वेतन कट गया पर हम लोग अब बैठे हैं हड़ताल पे, क्योंकि 9,000 रुपये गुजारा तो हो नहीं रहा। कई वर्षों से बैठे हैं इसी इंतज़ार पे कि हम लोगों को भी, बहुत सारे लोग कई नौकरियां करते थे, वो छोड़ के आए हैं कि शासन की योजनाओं को हम पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे तो शासन भी हमारे लिए बेहतर करेगा। पर हम वहाँ के वहाँ रह गए। लोगों के हमने कई सारे काम किए, सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, 56 योजनाओं का संचालन करते हैं और हम खुद एक असहाय जैसे बैठे हुए हैं। इसलिए आज सुंदरकांड का पाठ है। इसलिए आज सुंदरकांड का पाठ है कि हनुमान जी, माननीय हमारे यशस्वी मामा जी, पूरे प्रदेश के मामा जी को सद्बुद्धि दें और हमारा भला हो सके। अभी 24 तारीख को नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं जी, उस पर कहीं आप लोग अपना ज्ञापन वगैरह प्रयास रहेगा, अगर वहां तक मिलने का मौका मिला तो। पंचायती राज दिवस है और पंचायती राज का क्या हाल चल रहा है आप खुद देख सकते हैं। शुभ नाम आपका? अमित प्रभाव पांडे, रीवा जनपद। राहुल गांधी और कमलनाथ के संदेश यात्रा पहुंची रीवा। सिरमौर चौराहे में की गई आम जनसभा। ये देश को चलाने वाला नहीं, चाय बेचने वाला नहीं, ये देश को बेचने वाला तानाशाह है, बोले राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बार फिर राहुल कमलनाथ संदेश की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आगाज आज रीवा में देखने को मिला। राहुल कमलनाथ यात्रा का आज रीवा के सिरमौर चौराहे में भव्य स्वागत किया गया। सिरमौर चौराहे में ही आम जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आम जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि ये यात्रा ये तय करेगी कि देश में कौन रहेगा। इस देश को लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए, जनतंत्र चाहिए, तो बीजेपी को हटना ही होगा। उन्होंने कहा कि ये देश को चलाने वाला नहीं, ये चाय बेचने वाला भी नहीं, ये देश को बेचने वाले तानाशाह है। राहुल कमलनाथ के संदेश को यात्रा के माध्यम से देश में नया आयाम मिलेगा। आपको बता दें कि भारत छोड़ो यात्रा के बाद अब प्रदेश में राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा का आगाज हुआ है। मुझे लगता है कि संदेश यात्रा अपने आप में ही संदेश है। जो परिस्थितियां इस राज्य में पिछले अनेक वर्षों से निर्मित हैं, जिस तरीके से चुनी कमलनाथ की सरकार को ढहा दिया गया, जिस तरीके से विधायकों का खरीद फरोख्त किया गया, जिस तरीके से आज राज्य में महंगाई है, जिस तरीके से राज्य में बेरोजगारी है, जिस तरीके से राज्य में लूट की संस्थाएं बन गई हैं, उन तमाम सारी बातों को लेकर के आदरणीय पवन पटेल जी ने, आदरणीय राजमणि जी ने इस संकल्प यात्रा का उद्घोषणा पूरे राज्य में किया है। कोई अकेले रीवा भर का प्रश्न नहीं है। मुझे लगता है कि इन सारे संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम ये लिया गया है, ये कांग्रेस के लिए, आदरणीय कमलनाथ जी के लिए, आदरणीय राहुल गांधी के दिशा निर्देश में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मेरी निजी राय है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि यात्रा जो निकाली जा रही है, ये यात्रा साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा जो है तय करेगी कि इस देश में कौन रहेगा, इस देश में जनतंत्र रहेगा, इस देश में संविधान रहेगा,
इस देश में मूल्यों की राजनीति रहेगी या इस देश में तानाशाह रहेगा, ये यात्रा ये तय करने वाली है जन जन के पास में जा कर के कि इस देश को क्या चाहिए। अगर इस देश को लोकतंत्र चाहिए, संविधान चाहिए, जनतंत्र चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को पदस्थ करना होगा, उसको सत्ता से हटाना होगा, तभी ये देश बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा। इस संदेश को लेकर के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है ये संदेश यात्रा निकाली जा रही है। जैसे 8 सीट गई थी, इस बार क्या? रेवा जिले में 8 सीट आएगी और 2/3 मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मोदी के तानाशाही रवैये से अब इस देश का गरीब से गरीब भी परिचित हो चुका है। अब ये समझ गया है कि ये देश को चलाने वाला नहीं है, ये चाय बेचने वाला नहीं है, ये देश को बेचने वाला है। अब ये आम जनता भी समझने लगी है। अभी मोदी जी आ रहे हैं 24 तारीख को, हिंदी को एक बार फिर जागरूक। मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की हवा खिसक गई है। मोदी जी को मालूम हो गया है कि जो जिनको हम मूर्ख बनाते रहे हैं, जिस जनता को हम समझते रहे कि कुछ समझती नहीं है, चाहे जो कुछ करते जाओ ये देखती नहीं है, अब उनको ये आभास हो गया है कि क्या वजह है कि ये गरीब हमारी चाल को समझ गया है। तब वो कोई न कोई नया सबूफा लेकर के आ रहे हैं कि शायद किसी धर्मांधता के अंधेरे में गुमराह करने का फिर मौका मिल जाए, इस प्रयास में आ रहे हैं, लेकिन अब उनका प्रयास सफल नहीं होगा। ये हमारी राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा को माननीय कमलनाथ जी ने झंडी दिखाकर भोपाल से रवाना किया था। ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, करीब 6200 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, जिसमें लगभग 1464 किलोमीटर हमारी पदयात्रा शामिल रहेगी। और हमारी यात्रा का उद्देश्य लक्ष्य वही है जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो का उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य हमारी यात्रा का माननीय कमलनाथ जी ने जो 15 महीने से कम समय में जनहितैषी काम किए, आम जनता के हित में काम किए, उन कामों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोगों को लोगों से यही विश्वास लेना चाहते हैं, उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश में बना दिया है, उस माहौल से लड़ना हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है, चाहे कोई कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो। अगर उसकी आस्था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है, इस देश के किसान और नौजवान में, तो आज उन सबको एक साथ आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। स्वच्छता सर्वेक्षण, सरकार करा रही निकायों की तैयारियों का मूल्यांकन, स्वच्छ बाजार की उद्घोषणा, शिल्पी प्लाजा प्रथम स्थान। बता दें कि निगम आयुक्त संस्कृति जैन द्वारा स्वच्छ बाजार की उद्घोषणा कर अंकों के आधार पर प्रथम स्थान पर शिल्पी प्लाजा तथा दूसरे स्थान में सराफा बाजार एवं तीसरे स्थान में सिरमौर चौराहा बाजार का चयन किया गया है। कुल 1500 अंकों की प्रतिस्पर्धा में शिल्पी प्लाजा को 1390 अंक, सराफा बाजार को 1310 अंक तथा सिरमौर चौराहा को 1220 अंक प्राप्त हुए हैं। स्वच्छ बाजार की उद्घोषणा निगम आयुक्त ने स्वयं व्यापारी संघ के बीच जाकर की। क्या आप कचरा सूखा एवं गीला अलग अलग कर देते हैं? क्या आपका शहर पहले की अपेक्षा साफ व सुंदर दिखता है? नगर पालिक निगम चाहता है कि सभी मार्केट साफ एवं सुंदर रहें एवं अपील की गई है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सभी बाजार संघ अपने अपने बाजार को साफ सुथरा रखें तथा स्वच्छ सर्वेक्षण के सिटीजन फीडबैक में सकारात्मक जवाब देकर रीवा को अव्वल बनाने का गौरव प्राप्त करें। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 14 अप्रैल 2023 को हमने अलग अलग मार्केट क्षेत्र में स्वच्छता की रैंकिंग की थी। इसके पहले हमने सभी व्यापारी भाई बंधुओं के साथ बैठक की थी 1 सप्ताह पहले, ताकि हम उनको 1 सप्ताह दें कि वो अपने मार्केट को और साफ बनाए और इसमें उनकी खुद की भागीदारी हो। एक चीज़ इसमें हमने अहम बोली थी कि आप इसमें नगर निगम से अपेक्षा मत करिएगा कि हम आपका मार्केट साफ कराएं, पर आप लोग आगे बढ़कर हमारी जो सेवाएं हम नगर निगम से देते हैं उसके साथ साथ किस प्रकार अपने मार्केट को स्वच्छ रखने में आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, उसमें विशेष अभियान के रूप में उसे लें। 14 तारीख को हमारी स्वच्छता की टीम ने जो हमारे स्वच्छता के पैरामीटर्स, जिसमें हम स्वच्छता सर्वेक्षण में भी जो गिने जाते हैं, उसी के ऊपर हमने रैंकिंग की। जिस प्रकार मैंने अभी अनाउंसमेंट कराया, उसमें शिल्पी प्लाजा अव्वल नंबर पे रहा। तो क्योंकि शिल्पी प्लाजा अव्वल नंबर पे रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ स्वयं आकर उनको पुरस्कृत करना चाहिए। आगे क्या मैसेज देना चाहती हैं? आगे मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि शहर को साफ रखना केवल प्रशासनिक तंत्रों की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हम घर पर अपने कचरे को अलग रखें, गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, कचरे गाड़ी में ही कचरा डालें। शहर में भी जब हम घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें।
हम सारे व्यापारी भाई बंधुओं से भी यही आशा करते हैं कि वो अपने दुकानों के सामने स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास करें। दुकानों पे हमारे पास डस्टबिन्स हों, वो स्वच्छता के संदेश लिखें। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो सिंगल प्लास्टिक को हम जितना हो सके, वैसे तो वो बैंड है ही, उसको बैंड ही रखें। नगर निगम के छोटे छोटे व्यापारी हैं जो नगर निगम के अधिकारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी पर पन्नियों की कार्रवाई करते हैं, तो पन्नियां शासन के द्वारा बैन की गई हैं। बड़े दुकानदारों पर कार्रवाई नहीं की जाती। बड़े दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाती है, पूरे के पूरे नहीं, इसके लिए भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, पूर्व में भी हुई है, आगे आने वाले समय में भी होते रहेंगे। प्लास्टिक पर बैन नहीं है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन है। जहाँ से प्रोडक्शन होता है उस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर भी पूर्व में भी कार्रवाई हो चुकी है, आगे आने वाले समय में भी हम कार्रवाई निरंतर करते रहेंगे, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको हम दोनों डंडा मार के और नागरिकों के खुद के कदमों से भी ले सकेंगे। जैसे एक सबसे छोटी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यदि हमारे खरीदार यानी नागरिक खुद का थैला लेकर आए तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं। अगर आपको थैला मिल नहीं रहा है तो हमारा थैला दान क्षेत्र भी है, हमारे कई सारे स्वयंसहायी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो थैला बनाती हैं। आप में से कई लोग बैग लेके घूम रहे हैं, तो जो भी खरीद रहे हैं उसमें पन्नी को मना करें, उससे भी हम इस इंडस्ट्री पे रोक लगा सकते हैं। मार्केट में चलने वाली जगह पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, आपके सामने देख लीजिए, जहाँ पे चलना चाहिए वहाँ पे सामान रखा, उसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अतिक्रमण के ऊपर निरंतर कार्रवाई चल रही है। आप लोगों के ही कई न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में आपने अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई को कवर किया है। अभी आप देख तो मैं अपने कार्रवाई जिसमें हो नहीं, अतिक्रमण पर कार्रवाई निरंतर चल रही है। अतिक्रमण भी देखिए हम ही लोगों के बीच की एक प्रथा है ना। यदि हमारे साइड का दुकानदार या साइड का व्यवसायी कहे कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो ज़रूर हम उस पर कंट्रोल कर सकेंगे। मैं चाहती हूँ नागरिक अपने आप को कंट्रोल करे, ना कि किसी के डंडे के ऊपर विश्वास करे। तो समझाइश तो दे ही रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।